दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं चार ऐसे स्टॉक्स जहां पर मेरे को एमएसीडी और आरएसआई दोनों के फॉर्मेट में थोड़े थोड़े ठीक लग रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो ठीक है। उससे पहले एक जगह बताता हूँ दोस्तों जो आपको वाकई में नज़र में रखनी चाहिए, और वो है पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स। दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे कर कर कहीं कुछ एक्यूमुलेशन हो रहा है, एक अच्छी बढ़ोतरी है। आपसे मैं इसमें ज़्यादा तो नहीं करूँगा क्योंकि मैंने खुद इस पर अभी इतनी डीप रिसर्च नहीं करी। एक जल्दी वीडियो इसमें आने वाली ऑल दो कि मैं बैंकिंग पीएसयू सेक्टर्स के स्टॉक्स को एनालाइज करने जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं किसी एक स्पेसिफिक बैंक के रिगार्डिंग पीएसयू सेक्टर से जो बैंक हो उस पर भी मैं अपनी वो वीडियो बनाऊं, तो आपसे मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में लिख सकते हैं और उसके रिगार्डिंग भी हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो दोस्तों अब ऐसा है कि यहाँ पर हम लोगों ने ना एक एक यहाँ पर हमने एक आरएसआई और एमएसीडी के बेसिस पे कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें। तो आइए एक एक करके, बहुत सिंपल सिंपल सी है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, एक एक करके हम उन स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों एक तो ना थोड़ा खाने पीने के सामान से है। स्टॉक का नाम है KRBL। ठीक है, क्या करता है, कुछ दावत बासमती राइस आते हैं, ये सब आते हैं। ये कुछ हम लोगों ने बहुत पहले वीडियो चैनल भी बनाया होगा इस पर। एक काम करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो अब दोस्तों अब देखिए ये सारे ना बंद कर दे। अब देखिए हमने ना यहाँ पर एक एक लाइन ड्रॉ करी थी, ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन थी, और उस लाइन के बेसिस पर ही हम लोगों ने ट्रेड किया है। और अब हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट ले लिया ये लाइन। ठीक है, आप देख सकते हैं जब हम MA क्रॉस इसको ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ब्लैक लाइन का सपोर्ट भी ले रही है। ऑल दो हमारी इसमें इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ऐसा मुमकिन है कि जो स्टॉक्स मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट भी हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप अपने विवेक से ही डिसीजन लेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ शिक्षक मात्र उद्देश्य से ही बनाई जा रही है। तो पहला स्टॉक जो हम यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, KRBL यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि RSI जो है वो 60 क्रॉस कर चुकी है। अच्छा, अब आपको ना एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, हमेशा जब भी आप स्टॉक को देखें, ठीक है, एक छोटी सी चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे ना मैं दो लाइनें खींच रहा हूँ, एक लाइन ये और एक लाइन ये। ठीक है, एक लाइन ये और एक लाइन इसके साथ में। अब आप देखिए दोस्तों कि एक एरो ये है और एक एरो ये वाला है। ठीक है, एक एरो ये वाला है। तो जो ब्लू वाला एरो है वो तो प्राइस का है, और ये जो ऑरेंज वाला एरो है ये RSI ब्रेकआउट पर है। आप देखिए, ठीक है, तो यानी कि अब इस लाइन पर RSI 60 से ऊपर निकल गई थी, और यहाँ पर RSI बाद में 60 से ऊपर ही है। मतलब RSI ने ब्रेकआउट इस लाइन पे दे दिया था ऑल दो। ठीक है, और असल में बात बताऊँ तो इसमें 60 की RSI ने काम ही नहीं किया। इसमें जो RSI की मंथली एवरेज है उसने काम किया, और वो यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका था। ठीक है, इस जगह के आसपास ब्रेकआउट मान लिए थे। तो यहाँ पर RSI ने पहले ब्रेकआउट दिया, प्राइस ने तो बाद में ब्रेकआउट दिया। प्राइस ने जो आपको बुलिशनेस दिखाई है कि हाँ भाई यहाँ पे ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी, ये बाद में बनी है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है दोस्तों। तो एक तो इस पर आप फोकस कर सकते हैं, अपनी स्टडी खुद कीजिए, ये मेरा एक अनुमान है। ऐसा मुमकिन है कि स्टॉक यहाँ से नीचे जा सकता है। मेरे को क्या लगता है यहाँ से क्या करेक्शन अगर आई, ठीक है, अब मान लीजिए KRBL में करेक्शन आ जाती है। ठीक है, तो अब आपको आप कैसे देखेंगे KRBL में करेक्शन? मैं तो इसको 2 घंटे के चैनल पे ले आता हूँ और देखूंगा कि भाई कहाँ पे सपोर्ट लग रही है। और मेरे को बिल्कुल, अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊँ तो ये जो सपोर्ट है ये इस लेवल पर सपोर्ट साफ समझ में आ रही है कि भाई देखिए ये एक सपोर्ट तो बनेगी बनेगी। ठीक है, ये वाली सपोर्ट तो हो सकता है कि यहाँ पर आ जाए, बट इट इज़ स्टिल इन द बुलिश ट्रेंड। ठीक है, तो इन सबको बंद करते हैं हम, ये सब तामझाम नहीं चाहिए अपने को। अब यहाँ पे बिल्कुल एक सिंपल चार्ट है। ठीक है, दूसरी बात आप MACD में देखिए, MACD एक पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है, क्या है, उसके लिए आपको मेरे से जुड़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि MACD, तो बहुत सारी वीडियोज़ है, खुद सीखिए, बट MACD पॉजिटिव है। क्यों है पॉजिटिव? क्योंकि यहाँ पे एक करेक्शन को शो कर रहा है, एक क्रैश को शो नहीं कर रहा है। क्रैश देखिए दोस्तों यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पर ये 24 फरवरी के आसपास है, इसने यहाँ पर दिक्कत दिखाई दी कि प्राइस एक मेगा करेक्शन क्रैश में जा रहा है। ठीक है, मतलब एक देखिए क्रैश और करेक्शन के डिबेट में नहीं फंसूंगा। मेरा कहने का मतलब है एक बहुत बड़ा करेक्शन है, छोटे मोटे करेक्शन। तो ये अब दिखा रहा है यहाँ पे फिलहाल के लिए छोटा मोटा करेक्शन है, बड़ा करेक्शन अभी के लिए फिलहाल के लिए वो नहीं दिखा रहा। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द टू करेक्शंस लाइक दिस वन, एक करेक्शन तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों,
देखिए एक करेक्शन तो ये है और एक करेक्शन ये है। अब दोनों में से बड़ा कौन सा है? यही वाला है ना ऑब्वियसली। तो अभी जो करेक्शन दिखा रहा है वो भी इसी तरह के एक छोटे मोटे करेक्शन को दिखा रहा है, ज़्यादा बड़े करेक्शन को नहीं दिखा रहा। कहानी खत्म हो जाती है, लोगों को समझ में आ गया होगा। तो KRBL को आप देख सकते हैं, MACD क्रॉस ओवर हो चुका है और RSI भी एक ठीक ठाक है, और थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस करेक्ट हो सकता है स्टिल, और उसके लिए भी हम लोगों ने आपको एक रेंज बताई है। और इट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। आप यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग के हिसाब से एक स्टेक कंसिडर कर सकते हैं, और उसके बाद आप दोबारा इसी लेवल पर एक रेजिस्टेंस भी कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पर आएगा तो रेजिस्टेंस आई। हालांकि हमारा जो एक मेजर रेजिस्टेंस आता है दोस्तों, वो तो मेरे को देखिए, अगर मैं देखूँ, अगर लंबी अवधि का किसी के पास अगर मतलब संयम है और उस हिसाब से अगर काम करना चाहते हैं लंबी अवधि के लिए, तो ये पूरी 343, तो ये तो आ ही जाएगा 343, ठीक है। और इसके बाद धीरे धीरे आपको रेंज मिलती रहेगी। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये 387 और उसके बाद 286 है ना, ये दोनों रेंज अपने को मिलती हैं। ये समझ में आती है कि भाई हो सकता है कि ये रेंज आ जाए, जिसमें से कि 343 और ये रीसेंट हाई तो बहुत बहुत कॉमन है कि यहाँ तक आना है, ठीक है। तो एक तो हमारा KRBL हो गया। उसके बाद दोस्तों दूसरा, अब आपको एक हेल्थ केयर सेक्टर से लेकर दिखाते हैं, जोटा हेल्थ केयर। तो जोटा हेल्थ केयर, आशा करता हूँ दोस्तों आप पूरा इस वीडियो को देखेंगे, और हमारे वीडियोस को आप लाइक नहीं करते हैं दोस्तों, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। ना लाइक्स मिलते हैं ना व्यूज़ मिलते हैं। आप शेयर कीजिए, हमारा चैनल भी ग्रो करने में आप हेल्प कीजिए। आप लोगों से यही हमारी गुजारिश है दोस्तों। तो यहाँ पर अब अगला चैनल जो हमारी वीडियो अगला जो स्टॉक जो हमने कंसिडर किया दोस्तों, वो ना जोटा हेल्थ केयर है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ना RSI दोबारा से नीचे चली गई। अब ये नीचे चली गई तो यानी कि दोबारा क्रॉसओवर देगा। मैं क्यों बात कर रहा हूँ क्रॉसओवर की दोस्तों? पहले अब देखिए सेम टेक्निक हम यहाँ पे लगाते हैं, RSI क्रॉसओवर है ना। सो प्राइस क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ, तो इस टेक्निक को दोस्तों समझेंगे, बहुत आसान टेक्निक है। ऐसा नहीं है कि दुनिया आ रही है और पता नहीं ग्रैंड फादर पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मतलब सब सही है, ऐसी बात नहीं है, अच्छी बात है, मगर यू कैन कंसिडर दिस वन ऑल्सो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यू शुड नॉट कंसिडर। उन्होंने मतलब सब अपना अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, बट आप इसको भी देखिए, समझिए। तो आप देखिए यहाँ पर क्रॉस ओवर तो यहाँ पर हो गया, और उसके बाद RSI ने पूरा रोल प्ले किया। अब यहाँ पर आप 60 के या 79 के उसमें नहीं रह सकते ना। यहाँ पर इसका हाई जो था वो 63 था। 63 के हाई पर ये आगे नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि दोस्तों पहले भी सेम यही लेवल इसका एक सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन रह चुका है, ये लेवल है ना। तो यहाँ से एक छोटा करेक्शन आना संभव था। अब ये RSI दोबारा नीचे आई है और हो सकता है दोबारा ऊपर जाए, तो थोड़ा सा करेक्शन बन सकता है। जोटा के अंदर नहीं बन सकता, जोटा के अंदर भी थोड़ा बहुत करेक्शन बन सकता है। अब क्या लगता है कि कहाँ तक आ सकती है? मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों कि अगर बिल्कुल सिंपल यहाँ से ट्रेड शुरू होता है। अच्छा देखिए, एक चीज़ और बताता हूँ आपको, एक चीज़ और बता दूँ, बहुत अच्छा ये एक एनालिसिस होता है। देखिए 1 2 3 4, अब आप इसको समझिए और अपने हिसाब से खुद देखिए। 4 बड़ी बड़ी कैंडल, ठीक है, 4 कैंडल लगातार बड़ी बड़ी। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो प्राइस को 15% उठा दिया, करेक्ट। अब हम 15% देखते हैं कि क्या हुआ। जोटा हेल्थ केयर 2300 करोड़ की कंपनी है, मान लीजिए 15% से पहले वो 2000 करोड़ मान लेते, मोटा मोटा 2000 का 15% होता है दोस्तों 300 करोड़। 300 करोड़ के आपके या मेरे पास हैं? नहीं है भाई। जो लोग YouTube पर देख रहे हो उसमें से 90-95% लोगों के पास 300 करोड़ रुपए नहीं होंगे। 300 करोड़ का 10% होता है 30 करोड़, वो भी नहीं होंगे, ठीक है, साफ सीधी बात है। तो 300 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्फ्यूज़ करना है भाई। ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज़ द वर्थ ऑफ 300 करोड़, यस और नो, यस और नो। तो जब एक बड़े आदमी को, एक बड़े व्यक्ति को जो 300 करोड़ रुपए लगा सकता है, उसको ये प्राइस अच्छा लग रहा है, तो क्या हमें नहीं अच्छा लगेगा? और जब उसका प्राइस वापस नीचे आएगा दोस्तों, तो वो एक एक्ट लाइक एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर वो टूट भी जाता है तो टेंशन वाली बात नहीं, वो आने वाले टाइम में वहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये काम होता है, ये आप एक स्ट्रैटेजी की तरह समझ सकते हैं भाई, इट मेक सेंस, है ना। आप देखिए ऐसा हुआ है नहीं हुआ, देखते हैं पहले कभी हुआ है नहीं हुआ।
अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ सिमिलरली यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पे भी देखिए ये जो था ये लगभग 19% का था। मान लीजिए इस प्राइस लिमिट पर वो कोई 1500 करोड़ की कंपनी होगी, 19% ऑफ 1500 करोड़ रुपए इज अप्रॉक्सीमेटली अगेन 280-270 करोड़ रुपए के आसपास आ गई। जब वो प्राइस नीचे कर करके यहाँ पर आया तो वो प्राइस आगे भी आया ना, इधर बिल्कुल आया नहीं आया। मतलब अगर आपने यहाँ पे अगस्त में इन्वेस्ट किया होता और उस प्राइस पर, जिस प्राइस पर यहाँ पर ये गिरा है, ये है ना, ठीक है, तो जब इस प्राइस पर आ गया तो उसके बाद आप इसी टारगेट को लेकर चलते तो 19% के करीब तो मिल गया नहीं मिल गया। कितने टाइम में आपने यहाँ पे किया, अक्टूबर में किया और दिसंबर में निकाल दिया, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने में आपको 19% मिल गया, और क्या चाहिए। और वो तो फिर और आगे जाएगा। और इसमें ऐसा भी नहीं होता, इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ काम करती है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। यहाँ पर आप जाएंगे तो ये टारगेट तो मतलब 100% निश्चित है, और ये 2.618 भी निश्चित होता है। बट आप 1.68 के चक्कर में रहो, काम करो आराम से, सही है। और उसके बाद माफ़ कीजिए दोस्तों, जैसा सेकेंड। तो यहाँ पर इतना भी टारगेट आई जाते हैं, ठीक है। तो सेम ये यहाँ पर बन रहा है। आप देखिए इसको बोलते हैं हम सी टाइप। इसको अब कौन क्या बोलता है पता नहीं, मैं इसको सी शेप बोलता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, पेन कहाँ गया यार हमारा, ये रहा। आप इसको देखिए, ये इस तरह से कैंडल बन रही है, इस तरह से बन रहा है ना। ये हाफ कप बन रही है, तो ये हाफ कप आगे चल के पूरा होगा। ये मेरा टारगेट है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे ये टारगेट बनता है। तो जोटा में तो ये मैंने आपको एनालिसिस बताया, टेक्निकल बताया। अगर आप इससे भी और बारीक, बहुत ज़्यादा और माइन्यूट जानना चाहते हैं दोस्तों, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा है। हम 1-to-1 क्लासेस को लॉन्च कर रहे हैं, 1-on-1। मतलब मैं आपको डायरेक्टली ऑन कैमरा फ्रंट पे सिर्फ आप और मैं होंगे, 1 घंटे की क्लास होगी। और इसको हमने कोर्स लॉन्च कर दिया दोस्तों, और हम आपके साथ इस पर काम करेंगे, ठीक है। तो अभी बहुत जल्दी करिकुलम भी लॉन्च कर देंगे, और आप देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें सब कुछ डिटेल्स अवेलेबल होंगी। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ीस भी बड़ी नॉमिनल सी है दोस्तों, बिल्कुल नॉमिनल फ़ीस है, और आई डोंट थिंक कि इस नॉमिनल फ़ीस में आपको कोई दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आप देखिए, इसको ज़रूर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं स्टॉक को। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। तो ये दोस्तों ये हमारी रीसेंट इन्वेस्टमेंट है। आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो हम आपको रीसेंट अपनी इन्वेस्टमेंट भी दिखाएंगे। मैंने एस्टर डीएम में इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एस्टर डीएम में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी, और किस प्राइस पे करी है दोस्तों। आप देखिए एवरेज प्राइस क्या है हमारी, 485, ठीक है। एवरेज प्राइस हमारी 485 है। तो 485 हमारी यहाँ पर हम लोगों ने एस्टर डीएम के कहीं आसपास इस जगह पर इन्वेस्टमेंट करी थी, ठीक है। यहाँ कहीं पर इन्वेस्टमेंट की थी, और उसके बाद नीचे गिरा, हमें कोई दिक्कत नहीं लगी। उसके बाद फिर ऊपर हो गया, और अब इस टाइम हम स्टेबल जोन पर आ गए हैं, ठीक है। अब आप इसी तरीके से देख सकते हैं, हमने लेमन ट्री में और शेलेट होटल्स पे भी इन्वेस्टमेंट करी थी, ठीक है। अब लेमन ट्री में तो ये आज का ट्रेड नहीं है, लेमन ट्री में तो हम पता नहीं कब से ट्रेड लेते जा रहे हैं और ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं। इस बार थोड़ा सा अटके हैं, थोड़ा सा गलत हुआ है, बट ठीक है। मैं कई बार पहले भी बना चुका हूँ लेमन ट्री में। तो मतलब मैं आपको सच बात बताऊँ तो 2023 मतलब कोविड ऑनवर्ड्स, राइट, कोविड ऑनवर्ड्स हम लेमन ट्री में बहुत ज़्यादा गेम खेल चुके हैं, मतलब काम कर चुके हैं लेमन ट्री में। मैं अगर आपको कहूँगा तो हमारे जो स्विंग ट्रेड्स हुए हैं लगभग 50 के करीब पिछले 3-4 सालों में हम लेमन ट्रेड में ट्रेड ले चुके हैं, ठीक है। तो अब भी हम लोगों ने एक ट्रेड लिया है ये, और हमारी जो एंट्री हुई है लेमन ट्री में वो 137 के आसपास हुई है, ठीक है। तो 137 इज़ अप्रॉक्सीमेटली लाइक अराउंड 137, ठीक है। हमने यहाँ कहीं पर आसपास यहाँ पे लिया था, ठीक है। यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, हमारा नीचे आया, बट नो वरीज, राइट, वी आर ऑल ओके विद दैट। और हमारा अपना एक टारगेट भी है इसमें, ठीक है। देखते हैं क्या रहता है और क्या नहीं रहता, और उसके बाद करेंगे, ठीक है। इसी हिसाब से हम लोगों ने एक CESC मिली है, बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों। CESC में भी अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें हमारी होल्डिंग भी है, और हम इस पर स्विंग ट्रेड भी करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब CSC में वी आर वेरी मच इनटू CSC स्क्रिप्ट फ्रॉम लास्ट 2 years, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम
पिछले 2 सालों से हमने इस पर स्विंग ट्रेडिंग भी की है, और एक हम लोगों ने इसमें एक होल्डिंग भी ले रखी है, ठीक है। डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि कुछ इस बेसिस पर नहीं है, और आप इसको अपने ही विवेक से इसमें ट्रेड कीजिएगा। तो यहाँ पर भी जो हम लोगों ने ट्रेड लिया है वो 156 के आसपास लिया है। 156 ये भी हम लोगों ने इस फॉल से पहले लिया था। ये जो 7 का जो 22 अप्रैल का इंसिडेंट के बाद जो फॉल आया उसके बाद ही, उससे पहले ही हम ट्रेड ले चुके थे, या उसके आसपास लिया होगा, मेरे को ये रिमेंबर नहीं है। तो यहीं कहीं पर हम लोगों ने ट्रेड लिया है, और देखते हैं अभी क्या होता है, किस पर रहते हैं। बट आई एम ऑल ओके, है ना। ये देखिए, ये यहाँ से अब देखिए हो सकता है कि एक नीचे करेक्शन आए, ठीक है, ये करेक्शन आए और यहाँ से फिर ये उसके बाद ऊपर जा सकता है। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ से अगर मैं इसको रैंको एनालिसिस पे देखूँ तो इट्स ऑल ओके, ठीक है, मैं कंफर्टेबल हूँ, और 170 तक के आंकड़े तक का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर तो आएगा ही, और जब आएगा तब निकल जाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये कुछ ट्रेड्स हैं दोस्तों हमारे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको लेमन ट्री के रिगार्डिंग दिखाऊं, सो आई एम स्टिल ओके विद द लेमन ट्री, राइट, ठीक है ना। मैं लेमन ट्री के रिगार्डिंग भी ओके हूँ। और अगर मैं शैलेट होटल के रिगार्डिंग दिखाऊं, शैलेट होटल, तो यहाँ पर भी मैं ओके हूँ, ठीक है, शैलेट होटल के रिगार्डिंग, और मेरा ट्रेड को यहीं पर ही आता है 1000। ऑल तो मेरे को उम्मीद है कि ये 1000 से ऊपर आएगा, ये इसको मोमेंटम पिक भी मिलेगा, विच मे क्रॉस नियर अबाउट 1100 के आसपास। बट अभी जो भी है, हम अपने ट्रेड पर बड़ा फिक्स रहते हैं दोस्तों। यहाँ पर जाएंगे, ऊपर निकलेगा और कटा करके निकलेंगे, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। तो एक ट्रेड में तो लेना नहीं ना, मल्टीपल, कम से कम इस टाइम अगर आप समझेंगे कि हमारे ओपन ट्रेड कितने होंगे, तो इट विल बी लाइक मोर देन 100 के आसपास होंगे, क्योंकि हम अपनी कैपिटल का 2% भी मैक्सिमम हो जाता है कहीं पर अगर लगाते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली नियरली 1.5-1% के करीब ही लगाते हैं। और मिनिमम थ्रेशोल्ड भी होता है, मैक्सिमम थ्रेशोल्ड भी होता है हमारा, बट इट डिपेंड्स कि इंडिविजुअल के बजट पे भी डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि अगर कोई अपनी 10 लाख की कैपिटल से स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से उसका मिनिमम थ्रेशोल्ड 3% होना चाहिए कि भाई 30,000 40,000 रुपये एक ट्रेड में लगाए हो इन्वेस्टर। 3% की कैपिटल से ऊपर तो नहीं बढ़ना चाहिए, बट 30-40 हज़ार रुपये के आसपास से अपना आप एक स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, अगर 10 लाख की कैपिटल है। अब इससे कम भी है, लेट्स अज्यूम पर 5 लाख की भी है, तब भी फिर थोड़ा कम। पर देखिए होता क्या है ना कि यार आप 20,000 रुपये से स्विंग ट्रेड करोगे तो कराओगे क्या, है ना, मतलब खाओगे क्या, निचोड़ोगे क्या। निचोड़ना क्या है कि आपको ब्रोकरेज भी कटेगी, आपके प्रॉफिट्स भी चक मार लिया जाता है प्रॉफिट्स पे भी, ठीक है। तो काफ़ी कुछ कंसिडर करना पड़ेगा आपको उस पर। तो देख सकते हैं इसमें आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको कुछ रिलेवेंट तो ज़रूर देंगे, आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो आइए, हमने 2 स्टॉक के बारे में आपसे डिस्कस कर लिया, हमने जोटा हेल्थ के बारे में डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने आपसे KRBL के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम आपके साथ एक और स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों, HPL इलेक्ट्रिक्स, ठीक है, बहुत अच्छा स्टॉक है। अब देखिए मैं इनमें क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सका, क्योंकि मेरे रेडार पे तो थे दोस्तों, बट अल्टीमेटली फंड्स है ना, मैंने बताया ना कि एक इन्वेस्टमेंट है ना, फंड्स भी आपको हैंडल करने पड़ेंगे ना। आप कहाँ से एक बेचोगे दूसरा तो आप खरीदते बेचते रहोगे फिर तो कहीं पर अगर हो रहा है तो थोड़ा सा इंतज़ार भी कीजिए, जिससे बेसिस पर आपको फ्रूटफुल मिल सके। भाई स्टॉक्स तो इस तरह हैं इस टाइम कि आप कहीं पर भी हाथ डालो आपको प्रॉफिट ज़्यादातर में मिल सकता है, ठीक है, सिचुएशन ऐसी है। अब देखिए यहाँ पर HPL इलेक्ट्रिक जो है, ये हम लोगों ने जो चूज़ किया है दोस्तों, ये थोड़ा सा मैंने लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव को देखते हुए चूज़ किया है। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ क्यों RSI मैंने बोली है यहाँ पर। ये एक सपोर्टिव जोन प्रतीत हो रहा है। क्यों प्रतीत हो रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे तो करेक्शन है, पिवट पे देखेंगे तो भी करेक्शन है, बट नीचे की पिवट पर, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो ये अपनी मंथली एवरेज पर सपोर्ट ले रहा है। इट इज़ वेरी क्लोज टू मंथली एवरेज। एक छोटी सी आप एक एजुकेशन पर्पस के बेसिस पर इस जगह पर एक छोटा अमाउंट निवेश का सोच सकते हैं, इतना बुरा आइडिया नहीं है इस टाइम, ठीक है, बिकॉज इट इज़ लाइक अ, मतलब निवेश का मतलब, मेरा मतलब क्या है कि आप पेपर ट्रेडिंग के बेसिस पर ऑन पेपर आप निवेश का एक आइडिया ले सकते हैं, और उसके बाद ये आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है समय रहते हुए, है ना। क्यों, अब देखिए है क्या, हमने कहा कि मंथली कैंडल की एक कैंडल है ना, तो ये एक बहुत अच्छा, यहाँ पे मंथली कैंडल पे डोजी भी बना रहा है, तो इट इज़ अ गुड कैच, ठीक है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि अगर हम डेली बेसिस पे देखें तो ज़रूरी ऐसा
मतलब मैं 100% आपसे लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि देयर इज़ द चांसेस ऑफ करेक्शन, ठीक है, कि यहाँ पे करेक्शन ज़रूर आएगा, ठीक है, एच के अंदर दिख रहा है ना करेक्शन आता हुआ, ठीक है। अब सपोर्ट क्या होगा, कहाँ से मार्केट उठेगी, अब जस्ट अ सेकेंड देखते हैं इसको। इसकी इसी रेंज पे ही है दोस्तों, ये अपनी रेंज के ही आसपास है जो उसका ये बता रहा है ना MACD। अभी तक नीचे गया नहीं है, ठीक है, इट सीम्स ऑल ओके। अब आप देखिए यहाँ से ना, यहाँ से देखिए जब मैंने एक दिन पे किया तो मुझे समझ नहीं आ पा रहा, मगर जब मैंने 1 आवर पे किया तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि MACD जो है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ से क्रॉस ओवर हो सकता है। अब इसका बेस सा बनता हुआ नज़र आ रहा है, धीरे धीरे करके यहाँ पे स्ट्रांगनेस होगी और जब ये ऊपर इसके ऊपर हो जाएगा फिर ये दोबारा से अपने कुछ मोमेंटम पकड़ेगा और हो सकता है ऊपर चला जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये लंबी अवधि वाला है, ये एच पी एल इलेक्ट्रिक को आप कंसिडर कर सकते हैं। ये 50-60% वाला गेन का है, ये 5-6% वाले स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक नहीं बता रहा हूँ मैं इस टाइम। ये आपको एक अच्छा रिटर्न देना है तो 50% अर्न करने के लिए भाई 50 हफ्ते तो रुकोगे ना, नहीं 50 हफ्तों के लिए 50 हफ्ते तो रुकोगे ना भाई। ये तो एक बन रहा है ना रेजिस्टेंस, हो सकता है यहाँ पर आगे दोबारा फेल हो जाइए तो हम भी फेल हो जाएंगे, हम भी बेच देंगे 50%, आधी क्वांटिटी रखेंगे और उसको पड़े रहने देंगे। 50% आपके पास फ्री में मिल जाए तो क्या दिक्कत है, बढ़िया, फ्री के शेयर्स 50% है, अब चलाए जाओ, है ना। अच्छा, अब अगला स्टॉक आपको दोबारा हम एक बताते हैं दोस्तों। यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा और इसको बंद करते हैं और एक काम करते हैं। मैं देखिए एक सुपर ट्रेंड तो दिखा देता हूँ। एक तो सुपर ट्रेंड ने यहाँ पर एक पॉजिटिव सिग्नल दिया, बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा का कोई यूज़ नहीं है। एक और मैं दिखाता हूँ और इसका नाम है वॉल्यूम, राइट। तो हम वॉल्यूम का यूज़ करके आपको दिखाते हैं। और दोस्तों मेरा कहने का मतलब है वोडाफोन आइडिया में बड़ा हो रहा है, हम लोग वोडाफोन आइडिया को बेच रहे हैं, हम लोगों का मतलब रिटेलर्स। मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मेरी वोडाफोन में एंट्री है और यहाँ नहीं है, ऊपर है, अभी 6-7 रुपये का है, बट मेरी एंट्री ऊपर है, बट स्टिल मैंने होल्ड किया हुआ है। क्यों होल्ड किया हुआ है? क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरे को लगता है कि कभी ना कभी आ ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम है, 1% के आसपास ही इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो आई कैन होल्ड इट। बट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है एक अच्छा वॉल्यूम, ठीक है। आप देखिए कि जो हमारी वॉल्यूम रही है पिछली, उन सब वॉल्यूम से ऊपर एक वॉल्यूम आ रही है। MACD ग्रीन करके आ चुका है, हिस्टोग्राम्स ग्रीन है, सुधर रही है। और RSI की रेंज शिफ्ट आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये जो बेस है इस पर ये अपना सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। अब कोई दिन जा रहा है जिस दिन ये 9 रुपये के ऊपर सस्टेन हो गया, ये आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, फिर आप कहोगे वोडाफोन ले लो, वोडाफोन ले लो, अरे वोडाफोन ले लो। और रिटेलर पता है कब घुसेगा? रिटेलर घुसेगा यहाँ पर 17 रुपये 30 पैसे पे, 17 रुपये 18 रुपये 46 और तब यूट्यूब पर वीडियोस बनेंगी, वोडाफोन 70 रुपये हो जाएगा, वोडाफोन 100 रुपये हो जाएगा, अरे 5G का तहलका, तो 6G आने वाला है, ये हो जाएगा वोडाफोन, सब न्यूज़ आने लगेगी। अभी कोई नहीं देखेगा, क्यों भाई? आपको रिटर्न अगर कमाना है 100%, है ना, 100% अगर रिटर्न कमाना है भाई, 100 हफ्ते तो रुको, 100 हफ्ता तो रुको, 100 क्वार्टर तो रुको, 100 क्वार्टर, राइट। 100 क्वार्टर कितने होते हैं? 3-4 साल 5 साल, है ना। एक साल में कितने क्वार्टर? 4 साल हो गए, ठीक है। तो कम से कम 100 क्वार्टर नहीं लिख रहे भाई, 10 क्वार्टर तो रुको, है ना। कुछ तो समय दो, 3-4 साल 2 साल की अवधि तो दो। और हालांकि इतना समय लगता नहीं। अब देखिए ये वोडाफोन आइडिया का सबसे ख़राब समय था 2020 के आसपास का, ठीक है, 2020 के आसपास का सबसे ख़राब समय था, बट स्टिल उसके बाद भी इसने 450% के रिटर्न दे दिए, 400-450% के रिटर्न। तो समय दीजिए, ये घास को बढ़ते हुए देखने की तरह है ट्रेडिंग, ठीक है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स भी बढ़ी हैं, बट वॉल्यूम्स के साथ कुछ और भी है ना जिसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा, और वही कुछ और हम आपको ट्रेनिंग में बताएंगे। हम आशा करते हैं कि आप लिंक दिए गए लिंक पर ज़रूर कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, और उसके बाद हमारी टीम का कोई सदस्य या मैं स्वयं खुद आपसे कनेक्ट करके आपका टाइम फिक्स करूँगा। हम 1-on-1 ट्रेनिंग दे रहे हैं दोस्तों, आप सब कुछ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है
तो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपने चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा और हमारे इस प्रयास को भी आप पसंद करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।